देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और सियासत की सबसे बड़ी जंग का मैदान बीएमसी चुनाव 2026। इस चुनाव से पहले अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मुंबई की राजनीति में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान कर दिया है। 227 वार्डों में उम्मीदवार, टॉप लीडरशिप मैदान में और खुद अरविंद केजरीवाल का मुंबई की सड़कों पर उतरकर प्रचार यह साफ संकेत है कि आप इस बार सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं बल्कि बड़ा दांव खेलने आई है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में पहली जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और अब बीएमसी को वह शहरी मॉडल की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देर से एंट्री करने वाली आप मुंबई जैसे जटिल राजनीतिक मैदान में असर छोड़ पाएगी, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की चर्चा है तो दूसरी ओर महायुति पहले से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में आपने जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ा, क्या वैसा ही कुछ मुंबई में भी होगा, या फिर बीएमसी की यह जंग आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ भविष्य की तैयारी बनकर रह जाएगी? तो दर्शकों, इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासत की सबसे महंगी, सबसे प्रतिष्ठित जंग का मैदान। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी 2026 के चुनाव से पहले इस रणभूमि में अब एक नया दावेदार पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर चुका है। वो है आम आदमी पार्टी। दिल्ली से पंजाब तक सत्ता का स्वाद चख चुकी आपने अब मुंबई की 227 सीटों पर सीधा हमला बोलने का ऐलान कर दिया है। पार्टी न सिर्फ सभी वार्डों में उम्मीदवार उतार रही है, बल्कि अपने टॉप लीडरशिप को मैदान में उतारकर चुनाव को हाई वोल्टेज बनाने की तैयारी में है। सबसे बड़ा नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी संयोजक और आपका सबसे बड़ा चेहरा। खुद मुंबई की गलियों में प्रचार करते नजर आएंगे। उनके साथ होंगे मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन जैसे नेता। यानी साफ संदेश, बीएमसी को आप हल्के में नहीं ले रही है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल इस आत्मविश्वास की जड़ें महाराष्ट्र में ही हैं। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में पहली बार जीत का स्वाद चखा। अहिल्यानगर जिले की नेवासा नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 और जीत का नाम शालिनी ताई। यह जीत भले ही एक सीट की हो, लेकिन आपके लिए यह मुंबई जैसे महासंग्राम का ट्रेलर बन गई है। पार्टी का दावा है कि इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह अब महाराष्ट्र में भी जमीन पकड़ सकता है। यही वजह है कि आपने अब बीएमसी के लिए फुल स्केल रणनीति तैयार कर ली। चुनावी कैलेंडर भी सामने है। 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की सभी 29 नगर निगमों में एक साथ वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजे। यानी वक्त कम है, मुकाबला कड़ा है और मैदान पहले से भरा हुआ है, क्योंकि बीएमसी पर अभी भी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऊपर से सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक तस्वीर ने संकेत दे दिया कि इस बार एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का गठबंधन लगभग तय है। तो वही उधर सत्तारूढ़ खेमे में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की महायुति हालिया चुनाव में प्रदर्शन अच्छा कर चुकी है। यानी बीएमसी का अखाड़ा पहले से ही 2 बड़े खेमों में बटा हुआ है और अब इसी अखाड़े में तीसरे कोण के तौर पर एंट्री कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है, क्या आम आदमी पार्टी मुंबई में वाकई कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? बता दें कि एबीपी न्यूज़ की वरिष्ठ पत्रकार नम्रता अरविंद दुबे इस पर साफ राय रखती है कि अगर आपको मुंबई में गंभीरता से उतरना था तो उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। फिलहाल सभी दल जमीनी स्तर पर पहले से एक्टिव है। ऐसे में देर से एंट्री का नुकसान आपको हो सकता है। हालांकि दुबे एक अहम बात भी जोड़ती है कि मुंबई का चुनाव अक्सर चौंकाता है। यह जनता कभी कभी परंपरागत दलों से हटकर भी विकल्प तलाशती है। दुबे के मुताबिक मुंबई के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आपकी लीडरशिप को लेकर सकारात्मक धारणाएं। हो सकता है कि पार्टी जीत दर्ज न करे, लेकिन अपने लिए भविष्य का रास्ता जरूर तैयार कर ले। तो वही दर्शकों, अब तुलना हो रही है गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश से, जहां आपकी एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गणित बिगाड़ दिया था। गोवा में जिला परिषद चुनाव में 2 सीटें, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटें, गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 13% वोट शेयर और 5 सीटें।
मध्य प्रदेश में सिंगरौली नगर निगम में मेयर की कुर्सी तक। लेकिन दर्शकों, नम्रता दुबे मानती है कि महाराष्ट्र का पैटर्न अलग है। या पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार का चेहरा, उसका काम और उसकी पकड़ मायने रखती है। ऐसे में आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा 227 वार्डों में टिकट किसे और कैसे दिया जाता है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल अब सिर्फ यही नहीं है कि आप जीत पाएगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी बीएमसी चुनाव में किंग मेकर, गेम चेंजर या सिर्फ वोट कटर बनकर रह जाएगी। मुंबई की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है और 2026 का बीएमसी चुनाव यह तय करेगा कि झाड़ू सिर्फ सफाई का प्रतीक रहेगा या सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।